नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। साथियों, आज 1 अप्रैल है। आज बिहार DLED का एग्ज़ाम हुआ और साथियों काफ़ी इजी प्रश्न पूछे गए थे। अगर साथियों आपका एग्ज़ाम 2 अप्रैल को है तो इस वीडियो को साथियों देख के ज़रूर जाइएगा एक रिवीजन के तौर पे। साथियों इसमें आपको सभी विषय के प्रश्न मिलेंगे, उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे साथियों जो 1 अप्रैल एग्ज़ाम पर आधारित है। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और हिंदी के मिक्स प्रश्न लेके आए हैं बिहार DLED एग्जाम के लिए। सुपर फास्ट रिवीजन साथियों हम करने वाले हैं बिहार DLED एग्जाम के लिए। कम समय में साथियों हम अधिक से अधिक प्रश्न आपको रिवीजन करवा देंगे जो बिहार DLED एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। इसीलिए साथियों एग्जाम से पहले इस रिवीजन क्लास को एक बार जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था तो 1975 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। कहता है कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो असम में साथियों। असम इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कौन सा शहर को 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी के लिए चुना गया था? तो मुंबई को दोस्तों चुना गया था। किसको? मुंबई को चुना गया था। कहता है संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है तो अनुच्छेद 29 और 30 में साथियों वर्णित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है डागला लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। साथियों लोक नृत्य से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बिहार DLED एग्जाम में। कहता है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 2022 विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला? श्री संजय राजा राम को साथियों मिला है। कहता है अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो फूल से साथियों बनाई जाती है। साथियों आपके एग्जाम में आज प्रश्न पूछा गया है बिहार DLED में बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है महान लोबिस ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की थी। भूकंप होने से क्या होता है? तो दरार हो जाता है साथियों भूकंप होने से, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है देश के पहले ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो केरल साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केरल, याद रखिएगा। कहता है मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से साथियों संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस कहता है वर्किंग टीम चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई? तो मस्कट साथियों ओमान में यह आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है। कहता है एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। साथियों एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। इस बात को भी आप याद रखिएगा। एड्स बीमारी साथियों किस विषाणु के कारण होता है? तो HIV विषाणु के कारण यह बीमारी हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है महिलाओं और बच्चों के लिए वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर भरोसा सेंटर कथा योजना किस राज्य की है? तो तेलंगाना राज्य की यह योजना है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? BR मेहता को साथियों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता है राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 165 के तहत करता है। साथियों इस वीडियो का खासियत बात है आपको इसमें सभी विषय का मिक्स प्रश्न मिलेंगे और कम समय में साथियों हम रिवीजन आपको करवा देंगे। एग्जाम में आने की संभावना साथियों अधिक है इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि साथियों इसी प्रकार के प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न कहता है सबसे अधिक वैश्विक इस्पात उत्पादक देशों की सूची में भारत को हाल ही में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। कहता है केंद्र राज्य का संबंध किस आयोग से है, सरकारिया आयोग से है 1983। कहता है कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा, तो हुमायूं। साथियों इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। कहता है AFC चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ, तो उड़ीसा राज्य में हुआ। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी, तो बहमनी की राजधानी थी अगर गुलबर्गा का बात किया जाए तो। कहता है राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य कौन करता है, तो महाअधिवक्ता करता है। कौन दोस्तों, महाअधिवक्ता। कहता है अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया, तो किसके राज्यकाल का साथियों, तो महमूद गजनवी के राज्यकाल का वर्णन किया। मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है, तो वंगाला साथियों इसका फेस्टिवल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था, तो औरंगजेब ने साथियों दिया था। इसे याद रखिएगा, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है औरंगजेब को। कहता है कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है, तो एल नीनो जलधारा साथियों याद रखिएगा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसका मृत्यु हो गया था। टीपू सुल्तान साथियों मैसूर का शासक था, याद रखिएगा। कहता है गोचो नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है अगर गोचो नृत्य का बात किया जाए तो। कहता महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। ईस्ट किनबन का उपयोग किसमें होता है, तो ब्रेड एवं बियर बनाने में साथियों ईस्ट किनबन का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। अगर साथियों आपसे पूछा जाए दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली। कौन नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहता है मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है, तो नर्वस सिस्टम करता है। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी, अन टू दिस लास्ट पुस्तक से साथियों ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय है। अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के डायरेक्टर जनरल पद पर कहता हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2018 में दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई थी। कहता है 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को साथियों यह याद रखिएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो त्रिपिटक है साथियों बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ का अगर बात किया जाए तो। कहता लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे, तो उग्र विचारधारा के पोषक थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है विनेश फोगाट खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है,
तो कुश्ती खेल से इसका संबंध है। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, इसीलिए। अगला प्रश्न कहता है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर साथियों कर्नाटक में स्थित है। कहता उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो उस राज्य का नाम है साथियों तमिलनाडु। याद रखिएगा क्या नाम है? तो तमिलनाडु नाम है उस राज्य का। राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के अध्यक्ष कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का अगर संस्थापक आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। कहता भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो जौगखा साथियों, जौगखा याद रखिएगा भूटान का आधिकारिक भाषा है। कहता केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो मई 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, तो पर्वतीय क्षेत्र में साथियों यह खेती सर्वाधिक होती है। कहता जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 में साथियों भारत में याद रखिएगा जीएसटी लागू हुई थी। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश अगर साथियों आपसे पूछा जाए तब फ्रांस बोलिएगा। कौन बोलिएगा? फ्रांस। अगला प्रश्न देखिए, कहता राष्ट्रपति विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो अगस्त 1952 को किया गया। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? तो झारखंड में साथियों यह है छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली सर्वोत्तम उदाहरण है? तो आयकर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो आयकर का याद रखिएगा यह उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मनुष्य में अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है। साथियों आज के एग्जाम में पूछा गया है मनुष्य की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, याद रखिएगा। अगर आपसे जोड़ा में पूछा जाए तो आप कितना मार के आते? तो 23 जोड़ा मारते। तो संख्या पूछा जा रहा है तो 46 बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो मौद्रिक नीति के साधन है। कहता विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल है साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ए को साथियों सौंदर्य का विटामिन बोला जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं साथियों, एक जल में घुलनशील होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए तो विटामिन बी और याद रखिएगा विटामिन सी, ये दोनों साथियों आपको जल में घुलनशील होते हैं। अगर वसा में घुलनशील विटामिन का नाम आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा विटामिन ए, विटामिन साथियों डी, विटामिन ई और विटामिन के याद रखिएगा किसमें घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न कहता है अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को हस्तांतरित किया? तो IMS-1 को हस्तांतरित किया। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अगर साथियों आपसे यहाँ पर पूछा जाता अधातु की बताइए तो अधातु रहता तो आप मारते अम्लीय। क्या मारते? तो अम्लीय मारते। इसको भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता? तो ली सीफेंग चीन का खिलाड़ी था, इन्हें हराकर साथियों जीता सीफेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। साथियों ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा गया है आज के एग्जाम में, तो ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? तो गुप्त वंश से यह संबंधित था। भारत की फिल्म और कहता टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो यह साथियों पुणे में स्थित है। कहाँ? पुणे में, याद रखिएगा। कहता प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? पंचकुला में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में साथियों स्थित है। कहाँ? गोवा की राजधानी साथियों पणजी, याद रखिएगा।
कहता खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है, तो यह पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। साथियों थिम्पू कहाँ की राजधानी है? तो भूटान देश की राजधानी है थिम्पू, याद रखिएगा। कहता पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है, तो उत्तराखंड में साथियों स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। कहता घेंघा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा नामक बीमारी हो जाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश साथियों राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। कहता भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, याद रखिएगा। कहता देश बंधु की उपाधि किसको दी गई? तो चित्तरंजन दास को साथियों देश बंधु की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स में है दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया जाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान साथियों, इसका उत्तर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता मेघदूत का लेखक कौन है? तो कालिदास है मेघदूत का लेखक। इंडिका किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने साथियों इंडिका लिखी है। अगला प्रश्न कहता है कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। साथियों आज के एग्जाम में पूछा गया है गेरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरीवाल्डी याद रखिएगा पेशे से नाविक था। क्या साथियों? तो नाविक था गेरीवाल्डी पेशे से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा। सार्क का मुख्यालय स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय नेपाल साथियों याद रखिएगा। कहता है किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कल्पना साहित्य लेखन के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कहता भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता कौन था? आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। भारत में किस शहर को महलों के नाम से भी जाना जाता है? तो कोलकाता को साथियों जाना जाता है। कोलकाता याद रखिएगा साथियों किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्रव्यमान संख्या साथियों। द्रव्यमान संख्या को A बोलते हैं और न्यूट्रॉन संख्या को N बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या को P बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं जो A बराबर P प्लस N बोलिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया था। कौन सी जल संधि कहता आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि याद रखिएगा जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है साथियों। मीथेन का अणुसूत्र पूछेगा तो CH4 बोलिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए धान के खेत में और दलदल वाले जमीन में कौन गैस उत्पन्न होता है? तो मीथेन गैस। साथियों सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन अगर आपसे पूछा जाए जो बताइए सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है। कहता है एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विकासशील को नियुक्त किया गया है। कहता 6वीं अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह इंदौर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी के दिन साथियों यह मनाया जाता है। कहता विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। बैंकिंग सुधार समिति को कहता किस नाम से जाना जाता है? तो बैंकिंग सुधार समिति को साथियों नरसिम्हा समिति के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम। राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स हैं? तो 24 साथियों तिलिया होते हैं राष्ट्रीय ध्वज में। कहता बिहार के किस जिले में
बेरिलियम पाया जाता है, तो गया में साथियों बेरिलियम पाया जाता है। गया जिला साथियों यह याद रखिएगा बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला माना जाता है गया जिला। इस बात को भी साथियों आप याद रखिएगा। कहता सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ साथियों? हरियाणा में स्थित है। कहता है कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो केरल में अवस्थित है। मौर्य प्रशासन के तहत सीता अध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे, तो कृषि थे। कौन थे साथियों? एक कृषि थे, याद रखिएगा। कहता गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था, तो दिनार के नाम से बुलाया जाता था। किस नाम से साथियों? दिनार के नाम से। कहता संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, दक्कन का पठार का भाग है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली, तो लोधी वंश के शासक को। साथियों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए सभी विषय का मिक्स 102 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए। साथियों अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के साथियों एग्जाम में जरूर जाइएगा। तो तब तक के लिए साथियों जय हिंद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।